हेलो स्टूडेंट्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 9 मार्च 2024 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। आपके इंडिया, राजस्थान, वर्ल्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम सारा सब कुछ देखेंगे। ये करंट अफेयर हम राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कवर कर रहे हैं। लास्ट में मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा, उनके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है जो राजस्थान से संबंधित रहने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में 39 करोड़ साल पुराने पेड़ों के जीवाश्म की खोज हुई है, जिन्हें अब तक पाए गए पेड़ों के सबसे पुराने जीवाश्म के रूप में माना जा रहा है। कहाँ पर? ब्रिटेन में हुआ है। ये कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में। हाल ही में ब्रिटेन में। कितने साल हम बात करें? हम 39 करोड़ साल पुराने, 39 करोड़ साल पुराने आपको ध्यान रखने हैं। कहाँ पे? ब्रिटेन में। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच धर्मा गार्डियन नाम से 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास 8 मार्च को कहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में संपन्न हुआ। कहां पर हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में ये संपन्न हुआ, आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच धर्मा गार्डियन नाम से 5वां है। कौन सा है? 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। ढंग से अच्छे से याद रखना है। अगला है कि हाल ही में प्रसिद्ध समाज सेविका सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई हैं। इन्हें पद्म भूषण से कब नवाजा गया था? इनको हम बात करें 2023 है, 2003 नहीं है, 2023 है। ध्यान देना, 2023 है। 2023 में पद्म भूषण 2023 में मिला था। इनके बारे में बात करिए, मशहूर कारोबारी इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी है। 2006 में इन्हें पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण 2023 में, पद्मश्री 2006 में मिला था। ध्यान देना। अगला है कि हाल ही में भारत की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में राजस्थान के किन किन मंदिरों को शामिल किया गया है? करणी माता मंदिर जो देशनोक बीकानेर में है, करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में है, तथा केशवराय पाटन मंदिर बूंदी को। करणी माता मंदिर है और केशवराय पाटन मंदिर आपको ध्यान रखना है। कहाँ किया गया है इनको? भारत की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में, भारत की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में इनको शामिल किया गया है। अगला है कि हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। कौन बन गया? नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है। हम बात करेंगे स्वीडन बन गया, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन बन गया है, आपको ध्यान रखना है। नाटो की बात करें, नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फुल फॉर्म पूछ लिए तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्वीडन की राजधानी हमने देख ली, स्टॉकहोम है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार यातिन भास्कर, हरियाणा के यातिन भास्कर को मिला। ये हमने पिछली क्लास में भी कवर किया था। आपको बताना है कि जो तीसरा पुरस्कार इसमें मिला था वो किसको मिला था? राजस्थान के कनिष्क शर्मा को मिला था, इसलिए इंपोर्टेंट है। राजस्थान के कनिष्क शर्मा को मिला था, इसलिए इंपोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार यातिन भास्कर, हरियाणा, और तीसरा पुरस्कार राजस्थान के कनिष्क शर्मा को दिया गया था। राजस्थान के कनिष्क शर्मा को मिला था। अगला है कि हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहां आयोजित किया जाएगा? राजस्थान के जैसलमेर में, एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज कौन सी है? हम बात करें जैसलमेर में ही है। तो भारत की तीनों सेनाएं आ जाएंगी इसमें। भारत की तीनों सेना आपको ध्यान रखनी है, थल सेना भी, नौसेना भी, वायुसेना भी। और कहाँ होगा? जैसलमेर में ये होगा। 12 मार्च को होने वाला है। और इसमें हम बात करें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी शामिल इसमें
होने वाले हैं। राजस्थान के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है कि मीरा पुरस्कार 2023-24 रतन कुमार सांभरिया को उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया? सांप के लिए दिया गया। यह है मीरा पुरस्कार 2023-24 रतन कुमार सांभरिया को उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया? सांप के लिए दिया गया। सांप के लिए दिया गया। मीरा पुरस्कार 2023-24 रतन कुमार सांभरिया को उनके किस उपन्यास? सांप के लिए दिया गया। सांप के लिए दिया गया। फिर बात करें मीरा पुरस्कार 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया है? रति सक्सेना को हंसी एक प्रार्थना के लिए सम्मानित किया गया है। रति सक्सेना को हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया है, ध्यान देना। तो मीरा पुरस्कार 2023-24 रतन कुमार सांभरिया को सांप के लिए और 2022-23 पूछ ले तो रति सक्सेना को हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्योत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया। नई दिल्ली में मनाया गया। ये विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है जिसका नाम है साहित्योत्सव। कहाँ पे? नई दिल्ली में ये मनाया गया। फिर है हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? बेंगलुरु में की गई है। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? बेंगलुरु में की गई है। बेंगलुरु में। अब ये 10 प्रश्न मैं हाथों हाथ आपको वापस रिपीट करवा रहा हूँ। उसके बाद में कुछ सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा जिनका कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न था कि हमारा हाल ही में किस देश में 39 करोड़ साल पुराने पेड़ों के जीवाश्म की खोज हुई है जिन्हें अब तक पाए गए पेड़ों के सबसे पुराने जीवाश्म के रूप में माना जा रहा है? ब्रिटेन में हुई है। ये ब्रिटेन में हुई है। अगला प्रश्न था कि हाल ही में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच धर्मा गार्डियन नाम से 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास 8 मार्च को कहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? यह महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में संपन्न हुआ। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में यह संपन्न हुआ। अगला है हाल ही में प्रसिद्ध समाज सेविका सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई हैं। इन्हें पद्म भूषण से कब नवाजा गया? 2003 में इन्हें पद्म भूषण 2023 करना आपको, इसका 2023 होगा, ध्यान देना। 2023 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। और हम बात करें ये हैं कौन? इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी है। 2006 में इन्हें पद्मश्री व 2023 में पद्म भूषण मिला था। अगला है कि हाल ही में भारत की स्वदेशी दर्शन योजना 2.0 में राजस्थान के किन किन मंदिरों को शामिल किया गया है? करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर और केशवराय पाटन मंदिर बूंदी को शामिल किया गया है। हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बन गया है? स्वीडन बन गया है। स्वीडन बन गया है। नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है। स्वीडन बन गया है। स्वीडन बन गया है। नाटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना की बात करें 4 अप्रैल 1949 को स्थापना। मुख्यालय की बात करें ब्रुसेल्स बेल्जियम। स्वीडन की राजधानी पूछ लिए तो स्टॉकहोम हो जाएगी। अगला राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार यातिन भास्कर हरियाणा को मिला था। तीसरा किसको मिला? राजस्थान के कनिष्क शर्मा को मिला था। राजस्थान के कनिष्क शर्मा को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान के जैसलमेर में एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। 12 मार्च को किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सहित तीनों सेनाओं के शीर्ष थल सेना, नौसेना, वायुसेना शामिल होंगे। पूछे मीरा पुरस्कार 2023-24 तो आपको बोलना है रतन कुमार सांभरिया सांप के लिए। पूछे 2022-23 तो आपको बोलना है रति सक्सेना हंसी एक प्रार्थना के लिए। पूछा जाएगा कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्योत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया। नई दिल्ली में मनाया गया। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई? बेंगलुरु में की गई। कहाँ की गई? बेंगलुरु में की गई। आज के सवाल हैं आपके लिए, अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
राजस्थान के इतिहास के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, आपको बताना है। राजस्थान के इतिहास के पिता हम किसको बोलते हैं, अगली क्लास में इनका रिवीजन करवा दूंगा। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया। फिर आपको अंत में बताना है कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानीय द्वितीय नाम से उल्लेख कहाँ पे मिलता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं किसकी कितनी तैयारी है। और साथ ही आप वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दिया करें, जितना हो सके वीडियो शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।